नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त देश भर में माहौल चुनावी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनावों के लिए, और इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं और 3 कांग्रेस के खाते में गई हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी उम्मीदवारों के नाम का कोई ऐलान नहीं किया गया। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, तो 7 सीटें अपने कब्जे में की थी। तो ऐसे में ये काफी दिलचस्प रहेगा बीजेपी की ओर से देखना कि बीजेपी क्या अपने सिटिंग सांसदों को दोबारा से चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर किसी का टिकट काट कर नए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में उतारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अब कांग्रेस पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, सीटें बढ़ चुकी हैं। 4 आपके पास गई, 3 कांग्रेस के पास गई। आम आदमी पार्टी अपने चारों प्रत्याशी के नाम भी बता चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं और इन 3 सीटों पर कौन से वो नेता हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्हें टिकट मिल सकता है इस चुनाव में, तो आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कौन से वो ऐसे चेहरे इस वक्त रेस में आगे बताए जा रहे हैं जिन्हें दिल्ली से लोकसभा का चुनाव पार्टी लड़ा सकती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, तो बात करेंगे चांदनी चौक सीट की। चांदनी चौक सीट की बात करें तो यहाँ पर 2 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिसमें अलका लांबा और जयप्रकाश अग्रवाल के बीच में से किसी एक नेता को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। सबसे पहले अलका लांबा की बात करें तो अलका लांबा इस वक्त कांग्रेस की ऑल इंडिया महिला विंग की अध्यक्ष हैं। अलका लांबा छात्र राजनीति से ही काफी चर्चा में आ गई थी और NSUI की ओर से चुनाव भी जीता था। हालांकि अन्ना आंदोलन के दौरान अलका लांबा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी। 2015 में आम आदमी पार्टी की ओर से अलका लांबा ने इसी चांदनी चौक सीट से ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और अब वो फिर कांग्रेस के साथ है। वहीं जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, जबकि राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 2009 में दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर जयप्रकाश अग्रवाल एक बार फिर से संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक सीट से चुनावी मैदान में थे, जहां बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी थी। अब बात नॉर्थ ईस्ट सीट की करते हैं। संदीप दीक्षित या अरविंदर सिंह लवली। जी हाँ, संदीप दीक्षित और अरविंदर सिंह लवली वो 2 कांग्रेस के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं जिन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस सीट पर इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल ने। संदीप दीक्षित की बात करें तो संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे हैं। वो 2004 से 14 तक ईस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे हैं। 2014 में वो ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के महेश गिरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2019 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। वहीं अरविंदर सिंह लवली की बात करें तो अरविंदर सिंह लवली इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। 1988 में लवली गांधीनगर से विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली के सबसे युवा विधायक बने थे, जिसके बाद वो 2003, 2008 और 2013 में भी जीते। शीला दीक्षित की सरकार में लवली कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें उनके पास रेवेन्यू, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े विभाग थे। वहीं नॉर्थ वेस्ट सीट की बात करें तो वहां पर उदित राज का नाम आगे चल रहा है और तकरीबन फाइनल माना जा रहा है। उदित राज ने 2014 में बीजेपी की ओर से दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था और उनका टिकट काट हंसराज हंस को टिकट दिया था, जिसके बाद उदित राज ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। उदित राज एक दलित नेता के तौर पर भी काफी लोकप्रिय हैं और नॉर्थ वेस्ट सीट आरक्षित सीट है। ऐसे में उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। तो कांग्रेस के पास दिल्ली में 3 सीटें हैं, जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सीट जो है वो कांग्रेस को मिली है। चांदनी चौक सीट पर मुकाबला अलका लांबा और जयप्रकाश अग्रवाल के बीच में हो सकता है कि
पार्टी के भीतर इन दोनों चेहरों में से किसी एक को पार्टी को फाइनल करना पड़े। क्योंकि अलका लांबा की अगर बात की जाए तो अलका लांबा ने 2015 में विधायकी का चुनाव जीता था, वो विधानसभा का चुनाव इसी सीट पर जीती थी। ऐसे में ये भी काफी चर्चा है कि अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चांदनी चौक सीट से मैदान में उतार सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जयप्रकाश अग्रवाल की, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, करीब 80 साल उम्र हो चुकी है और लंबा अनुभव है उनके पास। आपको बता दें वो लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हालांकि पिछला चुनाव हारे हैं जयप्रकाश अग्रवाल। ऐसे में क्या उन्हें वाकई पार्टी की ओर से टिकट मिल पाएगा, देखना होगा। लेकिन अलका लांबा और जयप्रकाश अग्रवाल का नाम फिलहाल इस सीट पर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा चर्चा में है। वहीं जिस तरीके से हमने बताया नॉर्थ ईस्ट सीट को लेकर, तो यहाँ पर संदीप दीक्षित का नाम भी काफी चर्चा में है और दूसरा नाम नॉर्थ ईस्ट सीट से अरविंदर सिंह लवली का बताया जा रहा है कि चर्चा में काफी ज्यादा तेज है। और अरविंदर सिंह लवली की अगर बात की जाए तो इस वक्त वो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इंटरेस्ट जाहिर भी कर रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, ऐसा सोर्सेज का कहना है। लेकिन फिलहाल ये दो नेता ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है, क्योंकि इन दोनों नेता के नाम चर्चा में चल रहे हैं। और जो नॉर्थ वेस्ट सीट है वहां पर सोर्सेज का ये कहना है कि नॉर्थ वेस्ट सीट पर उदित राज का नाम तकरीबन फाइनल है। पार्टी के भीतर उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तो देखना होगा कि जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी दिल्ली के लिए, जो नाम हमने आपको आज बताए हैं संभावित नाम, क्या उन्हीं पर मोहर लगती है या फिर कांग्रेस पार्टी यहां कोई चौंकाने वाले नाम मैदान में उतार सकती है। जो भी होगा आपको दिल्ली तक पर पता चलेगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।